कहा सीता आप मेरे मन की बात जान गई, मन की बात आप जान गई, लेकिन आप अपना क्यों दे रही हैं? सीता मैया ने कहा प्रभु मेरा है क्या, सब तो आपका ही है, संकोच किस बात की, लीजिए केवट भैया को उठा करके उसको उतराई दीजिए। भगवान ने अंगूठी लिए सीता मैया से लेकर के कहे कृपाल ले उतराई केवट केवट भैया को भगवान कहे केवट भैया उठो, ये अपनी उतराई लो ना, केवट भैया को उठना चाहिए, लेकिन केवट भैया ने ना भगवान के चरण को और जबरदस्ती पकड़ लिया। क्यों पकड़ा? केवट भैया चरण को भगवान को पकड़ लिए, कह रहे हैं उठो, आप उठो, लीजिए। यहां पर केवट भैया को भगवान दे रहे हैं और केवट भैया नहीं ले रहे हैं। और देखिएगा यहां पर एक व्यवहार ने ना सभी पात्रों में, रामायण के जितने पात्र थे ना, केवट भैया ने सबको पीछे छोड़ दिया। ऐसा कौन रामायण का पात्र है जो भगवान से मांगा ना हो? वशिष्ठ को देखिए, दशरथ जी को देखिए, कौशल्या मैया को देखिए, नारद को देखिए, सनकादि देखिए, जनक महाराज को देखिए, अगस्त जी, सर्वंग, सुतीक्षण, शबरी मैया, बाली, सुग्रीव और विभीषण, सभी लोग जितने पात्र थे ना, सभी ने भगवान से मांगा है। लेकिन एक केवट भैया है, केवट भैया को भगवान दे रहे हैं। केवट भैया कह रहा है मुझको नहीं चाहिए। केवट भैया कह रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट भैया कहे प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका अनुग्रह मिल गया ना, इतना बहुत है मेरे लिए। केवट भैया कहे प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला? भगवान ने कहा क्या पाए हो तुम? बोले प्रभु आज जो मुझे मिला है ना, मैं इतने दिन तक अनेक मजदूरी किया, लेकिन आज ब्रह्मा जी ने सब मिलाकर के मजदूरी एक साथ मुझे दे दिया। क्या? केवट भैया कहे केवट जी बोले सबसे पहले मुझे मिला क्या? मिला मुझे आपका दर्शन मिल गया ना, मेरे नेत्र का जो दोष था वो दोष खत्म हो गया, मिटे दोष, दुख मेरा मिटा, आपके साथ मेरा प्रेम बढ़ा। और प्रभु जब प्रेम बढ़ा तो मेरे मन में जो दुख था वो दुख समाप्त हो गया। मेरी दरिद्रता जीवन में, जब अब तक बहुत कामना थी मेरे, लेकिन आपको पाने के बाद ना मुझे अब किसी चीज की कामना नहीं रह गई। और दावा मेरे हृदय में यह था कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए। प्रभु आपके चरणामृत को पी करके ना मेरे अंदर की जो तपन थी वो भी समाप्त हो गई। आज मुझे क्या नहीं मिला? ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से मुझे आज सब दिन की मजदूरी एक साथ दे दी। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्रता। हवा की वजह से सभी मिट गया मेरा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। प्रभु मेरे पिताजी कहे थे कि अगर हमारे द्वार पर कोई आए ना तो उसे कुछ दे करके विदा किया जाता है। प्रभु मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम आपके पास जो है उसको तो आप अपने पास रखिए। लौटते समय जो आप देंगे ना, मैं उसे प्रसाद समझ करके ले लूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा केवट भैया ले लीजिए। सीता मैया ने भी कहा केवट भैया ले लीजिए। लेकिन बहुत कीन प्रभु लखन से नहीं कछु ले, केवट ले विदा कीन करुणायक भगति विमल दे। भगवान ने
अपनी भक्ति दे करके केवट भैया को विदा किए और विदा करने के बाद आगे चलते हैं। आगे चले भरद्वाज जी के यहाँ पहुंचे प्रयागराज में। बोलिए प्रयागराज महाराज की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो। प्रयागराज में एक संत है जिनका नाम है भरद्वाज ऋषि। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भगवान पहुंचे, वहां पर रात्रि विश्राम किए। सुबह कहे कि अब हम किस दिशा की ओर जाएं। भरद्वाज जी ने कहा प्रभु आप अब दक्षिण दिशा की ओर जाइए। अपने 4 सेवकों को दे करके भरद्वाज जी विदा किए हैं, जमुना के किनारे तक लाए। एक बार प्रेम सुनिए, जमुना मैया की जय हो, जमुना महारानी की जय हो, जमुना महारानी की जय हो। जमुना मैया प्रभु क्रॉस किए, पार किए और पार करने के बाद भगवान आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े वाल्मीकि ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा। देखत बन सर सैल सुहावा, देखत बन सर सैल सुहावा, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आवा, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आया। भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। आज भी वो आश्रम है वाल्मीकि जी का आश्रम। जैसे ही आप जमुना क्रॉस करेंगे, राजापुर एक गांव पड़ता है। राजापुर गांव से चित्रकूट और प्रयागराज के बीच में वो स्थान है वाल्मीकि महाराज का आश्रम। और वहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी का भी गांव है, उनके गांव का नाम है राजापुर। भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। वहां पर भगवान ने वाल्मीकि जी से कहा प्रभु मैं अब जा करके कहां रहूं। भरद्वाज जी से पूछे कि मैं किस दिशा में जाऊं, और वाल्मीकि जी से पूछे कि अब मैं कहां जा करके रहूं। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु आप हैं कहां नहीं, आप हैं कहां नहीं। 14 स्थान बताए। कब कहे प्रभु अगर आप मुझ सेवक को बड़ाई का पात्र बनाना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं, आप वहां जाकर के रहिए। कहां? जहां प्रभु जिसका कान कभी आपकी कथा सुनने से ना भरे, आप वहां जाकर के रहिए। पहला स्थान बताए, जिसका कान कभी आपकी कथा सुनने से ना भरे ना, आप वहां जाकर के रहिए। दूसरा स्थान बताए, जिसकी आंखें कभी आपके हमेशा आपके दर्शन के लिए लालायित रहे ना, आप वहां जाकर के रहिए। दूसरा स्थान बताए। तीसरा स्थान, जिसकी जिह्वा आपके नाम का गुणगान करे ना, आप वहां जाकर के रहिए। चौथा बताए, जो हाथ आपकी सेवा करे, पांव तीर्थ यात्रा करे और आपके भरोसे रहे, वस्त्र आभूषण आपको चढ़ा करके पहने, आप वहां जाकर के रहिए। भगवान उसके बाद कहे सुगंध आदि जो इत्र सेंट हम छिड़कते हैं, पहले भगवान को चढ़ाना चाहिए, फिर अपने ऊपर छिड़कना चाहिए। इत्र सेंट जो आपको चढ़ा करके फिर अपने ऊपर छिड़के, आप वहां जाकर के रहिए। जो ब्राह्मण को भोजन कराए, तर्पण आदि करे, निष्ठा से आपके मंत्र का जाप करे, आप वहां जाकर के रहिए। गुरु जी का सम्मान करे, आप वहां जाकर के रहिए। प्रभु जो ब्राह्मण गौ के लिए अपनी जान को निछावर कर दे, आप उस ब्राह्मण के यहाँ रहिए। और वो ब्राह्मण जो दूसरे की स्त्री को अपनी जननी समझाने पर नारी, धन पराओ बिस्ते विष भारी। जो ब्राह्मण या जो पुरुष दूसरे की स्त्री को, दूसरे की पुत्री को अपनी माँ और बहन समझ करके रहता है, आप वहां जाकर के रहिए। गिरा हुआ धन को देख करके दूसरे के धन को लालच में आकर के उसका चोरी नहीं करना चाहिए, आप वहां जाकर के रहिए। 14 स्थान बताए। उसके बाद कहे प्रभु अब आप जहां रहना चाहते हैं मैं बताता हूं, अब आप जाइए। चित्रकूट गिरी कर होने तुम्हारे सब भांति सुपासु, तुम्हारे सब भांति सुपासु।
जले सहित सुर तपित प्रधान, जले सहित सुर तपित प्रधान। भगवान को वाल्मीकि महाराज बताए कि प्रभु आप चित्रकूट, वो कामदगिरी का क्षेत्र है, वहां पर अत्रि आदि ऋषि मुनि महात्मा रहते हैं, आप वहां जाकर के रहिए। भगवान जैसे ही वहां पहुंचे, देवताओं को पता चला कि भगवान चित्रकूट में, एक बार प्रेम से बोले कामतानाथ भगवान की जय हो, चित्रकूट महाराज की जय हो। चित्रकूट में भगवान जैसे ही पहुंचे ना, सभी देवता लोग कोल भीलों का रूप बना करके वहां पहुंच गए। वहां पहुंच करके विश्वकर्मा जी को साथ लाए, एक ऊंचे शिखर पर भगवान की कुटिया बनाए, आज भी वो कुटिया है वहां पर। और थोड़ी दूर पर एक कुटिया लक्ष्मण जी के लिए बनाए, एक कुटिया में भगवान श्री राम और सीता मैया रहती हैं, थोड़ी दूर पर लक्ष्मण भगवान रहते हैं, वहां पर लक्ष्मण जी रहते हैं। सभी वहां बड़े ऐश के साथ रह रहे हैं। जिस प्रकार से इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ अमरावती में रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान चित्रकूट में अपने भैया लक्ष्मण के साथ और माता सीता के साथ रह रहे हैं। सभी लोग आनंद पूर्वक हैं। आज कथा का यही विश्राम, कल आगे बढ़ेंगे।